चलो, कल क्या सिखाया था? कल प्रोनाउन में परिवर्तन कल सिखा दिया, ठीक है नहीं? आज क्या है? कल सब प्रोनाउन भी लिख दिए थे, वो टेबल बनाई थी ना, उसमें सब प्रोनाउन थे। आकर ले जा अंदर से। तो कल लिखा था कि आप पहले लिख लेते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन के, आज रूल एग्जाम्पल के साथ लिख लेते हैं जितने भी। जैसा रूल नंबर 1, रूल नंबर यदि सब्जेक्ट कैसे पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का। वैसे ही सब कुछ कल समझा दिया है। ये वही है, फर्स्ट पर्सन का करता हो तो किसमें चेंज होगा, कैसे देख के चेंज होगा। आज जो है ना, वो कहाँ मिटाने को सही है। सन बटे 123 भी कल करा दिया था। हाँ, आज जो है वो है चेंज इन टेंस। यहां तक दिखाई दे रहा है नहीं? चेंज इन टेंस मतलब काल में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? काल में परिवर्तन। टेंस का मतलब क्या है? काल। मतलब कौन से काल का वाक्य? अगर इनडायरेक्ट में मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहले तो चलो एक वाक्य ही लिखते हैं पहले। He said to him, comma inverted comma, I write a letter. काल में परिवर्तन की बात। तो ये अंदर वाला वाक्य किसका है? हाँ, पहले इससे पहले भी एक चीज समझेंगे। इधर वाले के काल में परिवर्तन तभी होगा जो कॉमा के अंदर चीजें हैं वो ही बदलती हैं। ये सबको मालूम है, कल बता दिया। ऐसा है नहीं है कि कॉमा के अंदर जो चीज है, जो वाक्य कॉमा के अंदर है वही चेंज होना है और कोई चेंज नहीं होना। ऐसा कल बता दिया। इसमें भी एक शर्त है कि कॉमा के अंदर वाला वाक्य भी कब चेंज होगा, काल कब इसका चेंज होगा, जब ये जो बाहर की रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट टेंस में होगी। कौन से में होगी? पास्ट टेंस में होगी। तभी ये कॉमा के अंदर वाले वाक्य का काल परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। सीधा सा मान। यहां पर भी ये देखने को कि ये पास्ट टेंस में है या नहीं, तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि सेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हर एक डायरेक्ट में सेड आता है। क्या आता है? तो सेड अगर आएगा तभी आगे का वाक्य चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। अगर जैसे से आ गया तो से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर बिल से आ गया तब वो फ्यूचर में हो गया, तब भी ये आगे का चेंज नहीं होगा। केवल जब ही चेंज होता है जब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये होनी चाहिए पास्ट टेंस में। किसमें होनी चाहिए बताओ? समझ में आ रही बात? लिख देते। यदि लिखो सब बालक, ये उतारो पहले, फिर मैं बोलूंगा तुम साथ साथ लिखना, या ये चलो बाद में उतार लेना मेरे साथ, यहीं से लिखो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट
कॉमा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का काल परिवर्तन नहीं होता है। ये लाइन भली भांति तुम्हें समझ में आ रही है कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये वाली जो कॉमा के बाहर है इसे ही तो कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये क्या होती है? रिपोर्टेड वर्ब। हाँ, रिपोर्टेड वर्ब होती है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे बोल सकते हैं, रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं सर, लेकिन मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। इधर वाली होती है रिपोर्टेड स्पीच और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो कॉमा के बाहर वाली चीज है ये देखनी होती है कि या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आसान वाक्य हो जाता है, फिर कतई फिर तो कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे दैट लगा देते हैं और आंसर हो जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर ये पास्ट में जैसे यहाँ दी है तो फिर चेंज होती है। सही है नहीं? वैसे ज़्यादातर इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाक्य ऐसे होते हैं कि वो सैड से ही स्टार्ट होते हैं, वो पास्ट में ही होते हैं। किस में होते हैं? पास्ट में। लेकिन कुछ कंडीशन में वो देते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में भी। तो अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में वाक्य दिया हो तो इधर वाला वाक्य चेंज होगा ही नहीं, केवल प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, उसके काल चेंज। अगली लाइन केवल रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होने पर ही काल में परिवर्तन होता है। काल में परिवर्तन होता है। अब ये काल का परिवर्तन एक बार और समझ लो। काल कौन से होते हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है और एक भविष्य काल मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो कोमा के अंदर वाक्य है अगर ये प्रेजेंट में है मान लो, तो जब हम इसके इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये किस में बन जाएगा? अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो अगर हम इसका मतलब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कौन सा काल में बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा या पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा? सही है नहीं? मतलब वो चीज़ें देखनी है, वो भी परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट पास्ट में बन जाता है, पास्ट परफेक्ट में बन जाता, ऐसा होता है। वो उन्हें आगे पढ़ते हैं तो उनका भी एक टेबल बना लेते हैं अपने। कौन बताने का?
इधर जो डायरेक्ट में होगा वो, और इधर जो इनडायरेक्ट में होगा वो। तो जैसे डायरेक्ट में कॉमा के अंदर कौन सा काल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब उसकी वर्ब में एस ई एस लगा होगा या वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, मतलब उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कौन सी, सेकंड फॉर्म। अगर डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया होगा, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस, तो वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, एक यू पहले भी है और एक बाद, यू ओ यू एस, ये होता टेंस। अगर इधर वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये सामान्य तरीके से याद किए जा सकते हैं कि जो प्रेजेंट का मामला है वो तो डायरेक्ट पास्ट में चेंज होना, सही है नहीं, जो भी प्रेजेंट की चीज आएगी वो सेम किस में चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से देख सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो प्रेजेंट की जगह पास्ट हो गया, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट हो गया, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट का तो मसला ही खत्म हो गया, प्रेजेंट से सीधा समझ सकते हो कि प्रेजेंट की हर चीज सेम टू सेम रहेगी, बस पास्ट में हो जाएगी। किस में हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है ये वाला, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। और अब इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो देखो यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट बन गया और पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो इससे क्या बनेगा, सब चीजों से तो मिलकर यही बन गया, तो इसका मतलब ये दोबारा चेंज नहीं हुआ, ये चेंज, इसे लिख दो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों क्या है, नो चेंज है। क्या है बताओ, मैं यहां दोनों को ऐसे करके मिला के लिख देता हूं, नो चेंज, नो ठीक है। इसके बाद और सब टेंसों में, मतलब टेंस में फिर कुछ अब रह जाते हैं फ्यूचर। कौन रह गया बताओ, फ्यूचर रह गया। तो फ्यूचर के काल में कुछ, मतलब फ्यूचर से क्या बनेगा, तुम यहां देख रहे हो, प्रेजेंट से पास्ट बन गया, पास्ट भी अपने आप में ही सिकुड़ गया, पहले वाला पास्ट, और पास्ट भी याद करना बड़ा आसान है। देखो जैसा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट फिर कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला वाला इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस अगले वाले दो में चेंज हो गया है, नहीं है, और अगले वाले दो चेंज ही नहीं हो रहे। तो ओवरऑल अगर कहें तो 6 आदमी चेंज होते हैं बस, 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट के, है नहीं है, बाकी सेम रहते हैं। अब बचा फ्यूचर। तो फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में वर्ब होती हैं, मतलब जैसे बिल हो गया, क्या हो गया, बिल। सेल हो गया, क्या हो गया, सेल। ये दोनों आती हैं, यही दोनों आती हैं, तो इनका सीधा अगर बिल आए तो वुड हो जाएगा, बिल आएगा तो वुड, सेल आएगा तो शुड। इसके बाद अगर बात करें मे, क्या है, मे, तो मे अगर आएगी तो हो जाएगी माइट, क्या हो जाता है, माइट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ फ्यूचर के अंदर भी ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, तो अगर इन्हें कहते हैं एक्जुलरी वर्ब, क्या कहते हैं इन्हें, और एक्जुलरी वर्ब आती है तो वो इस तरीके से चेंज होती है। मैं और लिख देता हूँ 2-4, कई हैं। कैन, अगर कैन आता है तो किसमें चेंज होता है, कुड में। और एक आध बताओ, इज एम आर का तो तुमने जाना ही है, इज को किस में करते हैं, इज एम और आर ये आते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, बाज या वर्ब। बाज में कब चेंज होते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और वर्ब में जब चेंज होते हैं जब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा, तो ये तुम्हारे इनडायरेक्ट में काल परिवर्तन का सवराग हो गया। छाप लो इसे।